भारत के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बुजुर्ग के लिए, वृद्ध के लिए, जिनका उम्र 58 प्लस है, उनके लिए 4 महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है वो लेके आए हुए हैं। भारतीय संविधान के तहत 4 बड़े फायदे जो आपको लेना जरूर चाहिए। अगर आप भी वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, तो भारत सरकार के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा जो 4 बड़े फायदे आपको दिए जाते हैं, क्या वो वास्तव में आप लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि भारतीय संविधान के तरफ बनाए गए 4 अनुच्छेद ऐसा है जो आपके लिए पूर्ण रूप से काम करती है और आप उसका फायदा लेने से बिल्कुल चूक जाते हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। आज आपको बताने वाले हैं भारत संविधान का 4 वो अनुच्छेद जो आपको जानना बहुत जरूरी है, आपके लिए कितना फायदेमंद है और क्या आप उसका लाभ लेते हैं। तो जरूर, अगर आप भी बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि 4 महत्वपूर्ण बात आपको जो हम बताने वाले हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है। या अगर आपके घर में कोई वृद्ध है, कोई बुजुर्ग है, तो भी ये जानकारी आपके लिए बहुत जो है कारगर सिद्ध होने वाली है। क्या कुछ भारतीय संविधान कहता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, क्या फायदा है भारतीय संविधान में लिखा हुआ वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और क्या कुछ मिलता है आप लोगों को संविधान से, वो आपको हम पूर्ण रूप से बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिना भगाए हुए, बिना स्किप किए हुए देखिए। जो भी जानकारी आज हम लाए हैं प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वो जानकारी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दें, देखिए संविधान के 4 अनुच्छेद जो बुजुर्गों को देते हैं विशेष ताकत, क्या आप भी उस चारों अनुच्छेद के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं तो फिर वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि प्रत्येक स्टेप, प्रत्येक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, संविधान में आपको संरक्षण के लिए दिए जाते हैं 4 बड़े अनुच्छेद और चारों अनुच्छेद आपके लिए बहुत जरूरी है। अब क्या है, देखिए सबसे पहला आपको बता दें कि पहला अनुच्छेद में आता है सामाजिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। सामाजिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 41 व अनुच्छेद 21 में है। पूरा विस्तार से आपको हम सब कुछ जानकारी देने वाले हैं। अगर आप वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, अगर 58 प्लस आपका उम्र है, तो आप जो है कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, बिना वीडियो को भगाए हुए, बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि आज जो जानकारी हम देने वाले हैं आपको यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलने वाला है। प्रत्येक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिना भगाए हुए देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, 4 जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसके तहत पहला है 41 व 41 व 21, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 14, ठीक है, अनुच्छेद 14 में है बुजुर्गों का भेदभाव से संरक्षण देता है। इसके बाद अनुच्छेद 39A कानूनी न्याय तक पहुंचने का अधिकार देता है। ये चारों अनुच्छेद के बारे में आपको विस्तार से हम बताएंगे। अगर आप वीडियो को भगा के देखिएगा तो आपके लिए जरूरी जानकारी मिस जरूर कर जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले बताते हैं आपको अनुच्छेद 41 और 21, यानी 41 और 21 के बारे में। ये दोनों ही अनुच्छेद जो भारतीय संविधान में लिखा गया है वो सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है। जो चारों अनुच्छेद के विषय में विस्तार से आज बताने वाले हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहला अनुच्छेद में है व्याख्या। अनुच्छेद 41 राज्यों के निर्देशित करता है कि वृद्धों को बीमारी, निःशक्तता और वृद्धावस्था में सहायता करें। अनुच्छेद 21 बुजुर्गों को स्वतंत्र और शारीरिक सुरक्षा का जो है अधिकार प्राप्त करता है। वृद्धों को घर से देखभाल करना या बुनियादी चिकित्सा न देना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है। अगर आपका भी कोई सहायता नहीं करता है, कोई मदद नहीं करता है,
तो वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता और वृद्धावस्था पेंशन अनुच्छेद 41 की संवैधानिक भावना से संचालित होती है। बुजुर्ग यह सहायता जिला प्रशासन या सामाजिक कल्याण विभाग से मांग सकते हैं। मदद नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित जिले के प्रशासन को लिखित शिकायत की जा सकती है। जी, अब बताते हैं आपको अनुच्छेद 41 बुजुर्गों के भेदभाव को संरक्षण देता है। जैसे बुजुर्गों के साथ मनमाना या अंतर्गत भेदभाव असंवैधानिक माना जाता है। किसी सरकारी प्रक्रिया में भेदभाव की स्थिति में बुजुर्ग विभागीय शिकायत या न्यायिक संरक्षण की मांग कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कार्यालय में कोई काम है लेकिन अधिकारी आपको टाल देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो आप जो है अनुच्छेद 14 के तहत आप जो है कार्रवाई करवा सकते हैं। इसके बाद जो है देखिए, यदि कोई नियम या निर्णय बुजुर्ग के हितों की अनदेखी करता है तो कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। कोर्ट प्रशासनिक संस्थाएं बुजुर्ग की आयु और स्थिति को ध्यान में रखकर मामलों का त्वरित सुनवाई जैसे व्यवस्था कर सकती है या करेगी। इसके बाद अनुच्छेद 39(39)(a) ये भी बहुत जरूरी है सभी वृद्ध व्यक्तियों के लिए। देखिए, जो जानकारी आज हम लाए हुए हैं, जो सेक्शन आपको हम बता रहे हैं, जो भारतीय संविधान कहती है, वो जो संविधान में लिखा हुआ है वो आप सभी बुजुर्गों के लिए जानना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में परेशान रहते हैं, ना ही उनका सरकारी कार्यालय में कोई काम हो पाता है, पेंडिंग में डाल दिया जाता है, या सामाजिक स्थिति भी जो है वो बुजुर्ग को टाल मटोल करती है। तो जी, आप इन धाराओं के तहत आप जो है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्रत्येक जानकारी आप जो है जरूर देखिए। अगर आप वृद्ध व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, या आपके घर में अगर कोई वृद्ध है, बुजुर्ग है, तो आप जो है ये जानकारी उनको बता सकते हैं। आगे आपको हम बताते हैं, देखिए अनुच्छेद 39(a) ये क्या कहता है, ये भी बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 39(a) जो है ये आप सभी के लिए कानूनी न्याय तक पहुंचने का अधिकार दिलाता है, जिसके तहत देखिए यह अनुच्छेद राज्य को यह दायित्व देता है कि वह सामान्य न्याय सुनिश्चित करे। बुढ़ापा या बीमारी जैसी स्थिति में बुजुर्गों के लिए सहायता तक पहुंचना सुनिश्चित कराता है, राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसी के तहत बुजुर्गों को राज्य द्वारा मुख्य कानूनी सहायता और कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाती है। राज्य के दायित्व के तहत सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए जिला विविध सेवा प्राधिकरण जैसी संस्थाएं कार्यरत हैं। देखिए, अब मामला अगर आपके साथ कोई समस्या है तो वो कहाँ और कैसे निपटेगा ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि ज़्यादातर वृद्ध जो है, ज़्यादातर बुजुर्ग जो है, वो कुछ न कुछ समस्याओं को झेल रहे हैं और लगातार बिहार वाले आपके समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी अपडेट, जो भी नई जानकारी होता है, हम अपने चैनल पर जरूर लाते रहते हैं। अब देखिए, इसमें जो है अगर आपका कोई समस्या है तो कहाँ निपटारा होगा ये भी आपको हम बताने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर लगे कि नहीं, हम आपके समस्या का समाधान इस वीडियो में नहीं बता पाए हैं, तो आप अपने समस्या को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर उत्तर नहीं दिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका आंसर हम क्वेश्चन का लाने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर आपके भी मन में कोई दुविधा है, कोई प्रश्न है, कोई कुछ अगर संकोच है, कुछ पूछना है, तो बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिस पे इसी तरह का जानकारी हम लगातार लाते हैं, उस चैनल पे भी जाकर के आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक हम कमेंट में भी मेंशन कर देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। अब आते हैं कि आपका कौन सा समस्या का समाधान कहाँ होगा, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, इसके तहत पारिवारिक विवाद या अगर भरण पोषण जैसी समस्याएं हैं, अगर परिवार में बाल बच्चा आपको नहीं देख रहा है या आपको इग्नोर कर रहा है, तो उस समस्या के लिए आप जो है मेंटेनेंस डिस्ट्रीब्यूटर SDM के पास जो है आप कंप्लेन दायर कर सकते हैं। अगर आपका बाल बच्चा अगर आपका शोषण करता है, आपको जो है दंडित करता है या आपको बोलता है, तो आप जो है वहाँ SDM के पास जाकर के लिखित शिकायत कर सकते हैं।
और इसमें आपको किस धारा के तहत, 39A के तहत, जिसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दिलाया जाएगा एसडीएम की तरफ से, ये जान लीजिए। दूसरा बेनिफिट जो है वो है मुफ्त वकील कानूनी मदद। बुजुर्गों को ये भी मिलता है, बुजुर्ग लोगों को जो है वकील नहीं करना पड़ता है, पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, समझ गए, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति कमा नहीं सकते हैं, कारोबार नहीं कर सकते हैं, नौकरी नहीं कर सकते हैं, और वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो है फ्री वकील जो है दिया जाता है। ये संविधान कहता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, संविधान की धारा कहती है। संविधान का धारा जो 31 है, वो 31A है, वो कहती है कि जो भी वृद्ध व्यक्ति है जिनका उम्र 58 ईयर से ऊपर है, 58 साल से ऊपर है, उसको जो है कानूनी मदद पूर्ण रूप से सरकार देती है, जिसका कहीं कोई पैसा खर्च नहीं होता है। तो इसके तहत आपको कहाँ किससे मिलना होगा, देखिए, इसके लिए आपको DLSA से मिलना होगा। DLSA जिला कोर्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है, जिला कोर्ट में DLSA से मिलिएगा। अगर आपको वकील का जरूरत है, अगर आपको किसी तरह का कानूनी सलाह का जरूरत है, तो आप DLSA से आपके जिला कोर्ट में मिलेंगे, उनसे आप मिलिएगा। तो आपको जो है फ्री एडवोकेट का, अगर वकील का जरूरत होगा तो वो प्रोवाइड करवाएंगे आपको। अगर आपको जो है किसी तरह कोई कानूनी सलाह का जरूरत होगा तो वो भी आपको प्रोवाइड वहां से करवाया जाएगा, जिसका कहीं कोई पैसा आपको नहीं देना होगा। और इसके अलावा देखिए, संपत्ति विवाद बेदखली, अगर आपका जो है परिवार में आप बुजुर्ग हैं, आप कमजोर हैं, बुजुर्ग वैसे भी बुजुर्ग हो जाने के बाद बहुत लोग कमजोर हो जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता है, बहस नहीं कर सकते हैं, तो वैसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए आपका संपत्ति से कोई अगर आपको बेदखल कर दिया है, बहुत सारे कंडीशन में भारत में ही ऐसे देखने को मिला है, बहुत सारा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जो है बाल बच्चा क्या करता है कि अपने बूढ़े माता पिता को जो है देख रेख नहीं करता है, घर से बाहर कर देता है। तो वैसी परिस्थिति में आप जो है क्या करेंगे, वो भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि ये सब जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। समय के अनुसार जो जानकारी है, सही जानकारी आपको प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं, तो लगातार इसी तरह की जानकारी से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार इसी तरह की जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अब आपको बताते हैं कि अगर आपका मान लीजिए आपका बाल बच्चा कहीं बाहर रहता है, आपका गोतिया पटदार जो है आपका संपत्ति छीन लिया, इस तरह के मामले भी होते हैं, या बाल बच्चा ही आपका संपत्ति छीन लिया, आपको जो है भगा दिया, आपको जो है वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको आप ही के संपत्ति से, आपके पुश्तैनी संपत्ति से, आपके संपत्ति से बेदखल अगर कर दिया, वैसी परिस्थिति में जो है आप क्या कीजिएगा, वैसी परिस्थिति में जो है आप राज्य जिला प्रशासन या पुलिस के पास आप सीधे जा सकते हैं। ये जो है अभी जिला प्रशासन को ये दिया गया है पावर 39A के तहत कि आप जो है वहां शिकायत कीजिएगा और तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। अगर आपका बाल बच्चा किया हो, आपको संपत्ति से बेदखल, या आपका गोतिया पटदार किया हो, आपका फरीक किया हो, कोई किया हो, तो वैसी परिस्थिति में सीधे आप पुलिस को जो है शिकायत कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका उम्र 58 प्लस होना चाहिए। तो ये सब जानकारी जो है छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन बहुत ही अहम जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। प्रत्येक स्टेप जो है लिखे हुए थे ताकि हमसे जानकारी को कोई भी जानकारी देने में मिस ना हो और आपको अधूरी जानकारी नहीं मिले। तो पूरा जानकारी जो है हम चारों जो सेक्शन जो बने हुए, चारों जो धारा बने हुए हमारे संविधान में, उसकी जानकारी हम दिए हैं सिर्फ वृद्ध व्यक्तियों के लिए, सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और अगर इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई दुविधा हो, कोई प्रश्न हो, कुछ जानकारी चाहते हो, तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार इसी तरह की जानकारी आपसे छूटे नहीं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज है, बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज उठाते हैं। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज उतना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।